So guys, this is third part of बेसिक प्राइस एक्शन सीरीज। ठीक है, पिछले दो वीडियो में हमने देखा था कि कैंडल की साइकोलॉजी क्या होती है, कैंडल कैसे फॉर्म होती है, उसकी ओपनिंग, उसका हाई, उसका लो, उसका क्लोज के बारे में देखा था। उसके बाद वाली वीडियो में देखा हमने कि उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। ठीक है, किसी की भी कैंडल की क्लोजिंग के पीछे की साइकोलॉजी हमने पता की थी। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम पता करेंगे कि उस पर्टिकुलर कैंडल को किस पॉइंट पे देखना है। ऐसा तो है ही नहीं कि कहीं पे भी बाय करेंगे, कहीं पे भी सेल करेंगे। ठीक है, जस्ट एग्जांपल, इस पॉइंट पे देखो। कहाँ पे? इस पॉइंट पे कैंडल बनी है, एक बुलिश कैंडल है। कौन सी? ए वाली, एक बुलिश कैंडल है। लेकिन एक बुलिश कैंडल बनने के बाद भी मार्केट नीचे आ गई। बुलिश कैंडल, कैंडल तो बुलिश है लेकिन ये ऊपर जाने के बदले नीचे आ गई। तो हम देखेंगे कि कैंडल का यूज़ कहाँ पे करना है। ठीक है, तो उसमें जो सबसे बेसिक जो तरीका होता है वो होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, जस्ट एग्जांपल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते क्या है। जस्ट एग्जांपल, अगर मार्केट इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट से मार्केट नीचे आ जाती है और इस पॉइंट से ऊपर चली जाती है, तो ये जो पॉइंट रहेगा पिछला वाला, ये मार्केट का रेजिस्टेंस कहलाएगा और ये जो पॉइंट है ये मार्केट का सपोर्ट कहलाएगा, ये रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो जब कभी मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे आएंगी तब वो वहाँ से नीचे आने को देखेंगे। मतलब यहाँ रेजिस्टेंस पे जाएंगी, यहाँ पे रेजिस्ट करेंगी और ये यहाँ से नीचे आएंगी। ये बेसिक थ्योरी है। और जब कभी वो अपने सपोर्ट पे आएंगी तो यहाँ से वो सपोर्ट लेके ऊपर जाएंगी। ठीक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की एक बेसिक थ्योरी है। एक है इसमें थोड़ा डायनामिक, थोड़ा एडवांस, वो ये है कि इन केस मार्केट इस पॉइंट से ऊपर जाती है, उसके बाद यहाँ तक आती है, तो ये मार्केट का रेजिस्टेंस, ये मार्केट का सपोर्ट। अगर किसी भी केस में मार्केट रेजिस्टेंस को या फिर सपोर्ट को तोड़ देती है तो ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस रहेगा ये मार्केट का सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा इस तरह से। या फिर मार्केट अगर सपोर्ट को तोड़ देती है तो ये जो प्रीवियस सपोर्ट था ये मार्केट में एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक सीरीज होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। पूरे चार्ट पे मैं जो पर्सनली बता रहा, मैं पूरा चार्ट में जो ट्रेडिंग करता, अभी तक ट्रेडिंग करते आ रहा हूँ, वो सभी मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे ही करते आ रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। देखो, चार्ट जितना बड़ा रहेगा उतना सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से काम करेंगे। चार्ट जितना छोटा रहेगा उतने कम सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेंगे। छोटे का मतलब 1 मिनट हो गया, 5 मिनट पे बहुत अच्छे से, 5 मिनट पे भी अच्छे से काम कर लेंगे। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस उतने अच्छे से काम नहीं करते। ठीक है, जस्ट एग्जांपल, यह देखो, यहाँ से मार्केट गिरी है, इस पॉइंट से मार्केट गिरी है, वन वे ऊपर गई। ये मार्केट में प्रीवियस सपोर्ट था क्योंकि यहाँ से मार्केट पहले ऊपर जा चुकी थी। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गई, उसके बाद सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, इस सपोर्ट को। तो अभी ये सपोर्ट मार्केट में किस तरह काम कर रहा है? एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, उसके बाद जो रेजिस्टेंस था वहाँ से हल्का सा सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाके क्लोज कर दी। और मार्केट में जो प्रीवियस इस पॉइंट पे सपोर्ट था वो टूटने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा। मार्केट ऊपर तो गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे हम। थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते। ए हाँ, देखो, इस पॉइंट पे ऊपर से मार्केट नीचे गिरी, ऊपर गई, उसके बाद इस सपोर्ट को ब्रेक करा, वन वे नीचे आई। तो अभी जो ये पहले सपोर्ट था अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे आके क्लोज हो गई। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करेंगे,
जब कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करेंगे वो हम बॉक्स में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अभी ये बॉक्स कहाँ है? यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग व्यू के 6th टूल पे आ जाओगे, उसके बाद आपको यहाँ पे रेक्टेंगल मिल जाएगा शेप में, इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता, क्योंकि जब सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ होते हैं वो एक लेवल पे ड्रॉ नहीं होते, वो एक पूरे जोन के आसपास ड्रॉ होते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, जब कभी हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने रहेंगे, जस्ट एग्जांपल कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया, अगर मुझे यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करना है तो इस पॉइंट पे सबसे लोवेस्ट रेड कैंडल को मैं पूरी ड्रॉ करूँगा। ठीक है, और अगर जब मुझे रेजिस्टेंस ड्रॉ करना रहेगा तब हाईएस्ट कैंडल के ग्रीन कैंडल को पूरा मार्क करूँगा। तो ये सपोर्ट बनेंगे और ये रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये बेसिक है अब कि ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, इसके और एग्जांपल देख लेंगे हम। जैसे देखो, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया, मार्केट इस पॉइंट से ऊपर गया, तो इस पॉइंट पे हम सबसे लोवेस्ट रेड कैंडल को ड्रॉ करेंगे। मार्केट यहाँ तक आया, सपोर्ट लिया, ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट पे मार्केट का रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे किस तरह से रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे हम ड्रॉ करेंगे हाईएस्ट ग्रीन कैंडल को पूरा ड्रॉ करेंगे। मार्केट आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, लेकिन मार्केट ने रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चली गई। जो रेजिस्टेंस था पिछले बार, वो मार्केट ने और नीचे से तोड़ दिया, और रेजिस्टेंस अभी किस तरह एक्ट करेगा? सपोर्ट की तरह। देखो यहाँ पे तो पूरी रेड कैंडल ही बनी, लेकिन उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी है वो ऊपर आ गई, और जैसे ऊपर आ गई वहां से मार्केट ऊपर गया। इसका मतलब यहाँ पे मार्केट जो पहले एक रेजिस्टेंस था, इस पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस था वो इस पॉइंट पे क्या बन गया? सपोर्ट। अगर इसको ही और खींचा जाए इधर, तो ये देखो यहाँ पे फिर से मार्केट सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। ठीक है, और एक दो एग्जांपल देखेंगे। जैसे अभी देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से पहले नीचे गिरा, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, इस पॉइंट पे आया, यहाँ से ऊपर गया, इधर गया, इधर, इधर। ठीक है, अभी हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं। वेट, हाँ देखो इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया, इसको ड्रॉ करेंगे रेड कैंडल को। उसके बाद मार्केट इस पॉइंट से नीचे आई है, तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे ग्रीन कैंडल को पूरा। देखो इस ग्रीन कैंडल को पूरा ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा और यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट करा। उसके बाद इसको हम खींच लेंगे इधर। ठीक है, अब देखो मार्केट ने क्या करा, ये जो ऊपर जाने के बाद ये नीचे आ रहा था, तब एक रेजिस्टेंस बनाया था ये वाला मार्केट ने इसको तोड़ा, और मार्केट अभी यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है। देखो एक हैमर कैंडल, एक ग्रीन कैंडल बनी है जिसकी विक नीचे से ऊपर की तरफ है, तो एक बुलिश साइन शो कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर। अगर मार्केट इस जोन के बाहर निकलता है तो एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, और देखिए इसमें ये दो मार्केट आया, यहाँ तक आया, यहाँ से ऊपर गया, तो मार्केट में ये बन गया रेजिस्टेंस। ठीक है, ये देखो ये बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे बन गया रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन उसके पहले भी एक मार्केट में एक सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे सपोर्ट ड्रॉ करना है तो मैं इस पॉइंट के सबसे लोएस्ट रेड कैंडल को पूरा मार्क कर दूंगा। ठीक है, अभी देखो
ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट नहीं करा, डायरेक्ट ब्रेक कर दिया। अभी मार्केट में ये एक बन गया क्या, सपोर्ट, क्योंकि रेजिस्टेंस अभी ब्रेक हो चुका है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, ऊपर गया, यहाँ पे बन गया सपोर्ट। यहाँ पे अगर आप कैंडल देखोगे तो आपको इस पॉइंट पे एक लॉन्ग की एंट्री मिल सकती है, ठीक है। लेकिन आप ये भी देखो कि यहाँ से बस 10-15 पॉइंट नीचे ही और एक सपोर्ट है, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि ये जो ट्रेड है ये आपके लिए सेफ ट्रेड नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से आपको एंट्री दे, उसके बाद नीचे आए, आपका स्टॉप लॉस ले, आपको एग्जिट करवाए और उसके बाद ऊपर चला जाए। और सेम वही चीज़ हुई है, जब कभी दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एक के पास एक हो, तब ट्राई करो पहले को अवॉइड करो, ट्रेड भले मिस हो जाएगा। अगर यहाँ से समझो आपने यहाँ पे बाय करा और बाय नहीं करा, आपने इसका वेट करते रहे इस जोन का, और मार्केट यहीं से ही भाग गया, तो ये आपका मिस हो सकता है। लेकिन अगर आपको दो सपोर्ट दिख रहे हैं करीबन करीबन, तो आप पहले पे कम क्वांटिटी ले लो, है ना, और दूसरे पे अच्छी खासी क्वांटिटी ले लो, क्योंकि यहाँ पे रिस्क, ये जो ट्रेड है रिस्क की ट्रेड है, ठीक है। ट्रेड ए भी है और ए भी, लेकिन ये जो ट्रेड है रिस्की है, ये ट्रेड है थोड़ा सेफ ट्रेड है, ठीक है। और देखेंगे हम, ये देखो इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस था, ब्रेक करा, इसके ऊपर जैसे आया यहाँ पे भाग गया ऊपर, इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस था, ब्रेक करा, सपोर्ट की तरह एक्ट करा, ऊपर चला गया, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब हम इसके बाद वाली वीडियो में बात करेंगे ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं और उसको ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना थर्ड वीडियो। अभी हम फोर्थ वीडियो में बात करेंगे कि ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। सो थैंक यू।